केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। स्वागत है सर आपका ईटीवी में। आप पहले राजसमंद का, वल्लभ नगर का भी आपने दौरा किया। क्या स्थिति लग रही है सर चारों विधानसभा सीटों पर आपको? ऐसा है कि अब जादूगर का जादू नहीं चलना है, क्योंकि जादू हमेशा अस्थायी होता है। और जो विधानसभा के चुनाव में इन्होंने झूठे वादे किए थे कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, वो कर नहीं पाए। युवाओं को कहा था 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो दे नहीं पाए। इसलिए जनता में आक्रोश है। और निश्चित रूप से आज मैं जिस जिस क्षेत्र में गया हूँ और वहाँ पर जनता का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है। और निश्चित रूप से प्रदेश की जो उपचुनाव है उनमें चारों जगह पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मतों से जीत कर आएगी। सर एक सवाल ये भी बनता है कि जो सरकार है वो लगातार दावे कर रही है, बजट को लेकर ऐतिहासिक बता रही है। वो कह रही है जो बजट है उसमें समन्वय विकास है लोगों तक का। आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट के अंदर ये लोक लुभावना बजट पेश किया। और पुराने समय के अंदर जो पिछली साल का बजट था वो काम ये कर नहीं पाए। उसके जो पुराना काम था, जो पुराना बजट था, जो दो बजट इन्होंने पेश किए, वो तो जनता धरातल पे काम उतरा ही नहीं। और नया बजट वही योजनाएं वापस ला रहे हैं। और केंद्र सरकार की जो योजना है उनको यहाँ पर नाम बदल के और उनकी योजनाओं को वाहवाही लेना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक लोक लुभावना बजट इन्होंने पेश किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी योजना बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप भी सदन में कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी बार बार कह चुके हैं कि जो कृषि कानून है ये लोगों के हित में है, लेकिन विपक्ष भी लगातार आक्रामक है। राकेश टिकैत लगातार सभाएं कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस भी लगातार सभाएं कर रही है। कहाँ समन्वय की कमी हो रही है, कहाँ कम्युनिकेशन में क्या? ऐसा है कि राकेश टिकैत जी ने तो खुद ने कानून पास हुए उस दिन कहा था कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति 27 साल बाद मिली है कि ये कृषि कानून मोदी जी लाए, ये देश हित में है। अब वो भी बैक हो गए और कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में वादे कर चुकी है कि हम अगर आएंगे तो कृषि के नए जो ये कानून है ये लाएंगे। और आज वो इस तरह से किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जनता इनके चेहरों को पहचान चुकी है। विपक्ष जिस तरह से आग में घी डालने का काम कर रहा है और विपक्ष ने जिस तरह से आज इस आंदोलन के अंदर जिस तरह से प्रदेश भर के अंदर या देश के अन्य स्थानों पर भड़काने की कोशिश कर रहे, लेकिन किसान भी समझ चुका है। आज देश के करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ जो बॉर्डर के ऊपर है या एक दो राज्यों के अंदर जहाँ है वहाँ पर थोड़ा बहुत असर है, बाकी पूरे प्रदेश के अंदर इस बिल की तारीफ की जा रही है। जो सभाएं हो रही हैं, कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, मातृकुंडिया में भी किसान सम्मेलन किया, अन्य जगह भी किसान सम्मेलन। वो कह रहे हैं कि जो किसानों ने केंद्र सरकार को चुना था अब वो उस विचारों से हट रही है। ऐसा है कि मोदी जी की सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चाहे धारा 370 हो, चाहे सीए का कानून हो, चाहे 3 तलाक हो, ये सब ला कर सिद्ध कर दिया है। और किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य लिया है। 2022 तक हम उसको पूरा करेंगे, एमएसपी को लागू करने का। और उसके बाद में जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, ये सारे जो काम हुए वो मोदी जी की सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ 60 साल तक किसान हो या आम आदमी को बरगलाकर इस देश के अंदर उन्होंने अपनी भ्रष्टाचार के खुद की रोटियां और अपना घर भरने का काम किया। लेकिन देश के लिए कोई ऐसा इतना महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी हो रहा है। दो अंतिम सवाल सर। एक सवाल मेरा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं सर, और गैस के दाम भी लगातार। उदयपुर की बात करें तो महानगरों की तुलना में ज़्यादा दाम है। क्या सर राहत क्यों नहीं दे पा रही सर? आज गैस के कनेक्शन की आपने सुना होगा, बजट के अंदर भी मोदी जी ने जिस तरह से हमारी बहनों को आज दिन तक 6 करोड़ किसान बहनों को ये गैस के कनेक्शन निःशुल्क दिए हैं। और 1 करोड़ और बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये मोदी जी की जो योजना है अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से लाभ पहुंचे, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अंतिम व्यक्ति को लाभ देने जैसी योजना बनती है। और ऐसे समय में डीजल का भाव बढ़ना घटना ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर 1 2 5 पैसे बढ़ते हैं घटते हैं तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। लेकिन फिर भी आज राजस्थान के अंदर जो टैक्स है वो बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार जो यहाँ की राजस्थान की सरकार है, इनको भी ये जिम्मेवारी है कि किस तरह से इसको बैलेंस बनाकर रखें। अंतिम सवाल सर। जेपी नड्डा जी पिछले दिनों जयपुर आए। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि रायता जो फैला हुआ था उसको समेटने आए थे, लेकिन रायता और पसर गया। जो गुटबाजी है वो दिखने में सामने आई है। मैंने तो कोई गुटबाजी नहीं देखी। ये गोविंद पूरे सिंह डोटासरा कह रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस के बारे में तो मैं क्या कहूँ,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है, हमारा एक परिवार है, सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक निर्णय के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और निश्चित रूप से हम संगठित होकर और आने वाले चुनाव के अंदर उनको बता देंगे, जो ऐसे आरोप लगाते हैं उनको इसी चुनाव में पता चल जाएगा और हमारे चारों प्रत्याशी यहाँ से जीत के आएंगे, तब उनको अपने आप एहसास हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृषि राज्य मंत्री जी को सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि जो केंद्र सरकार कानून लेकर आई है वो सब लोगों के हित में है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।